और मुझे उसका निपटारा करना है तो मैं किसके पास जाऊंगी? लॉयर के पास, है ना? अगर मुझे मेरे जीवन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है किसी से, तो किसके पास जाएंगे? टीचर के पास, हमारे जो भी टीचर। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, अगर सोसाइटी में कोई बीमारी लग जाए, कोई कीड़ा लग जाए, तो फिर सोसाइटी का डॉक्टर कौन है? उसका लॉयर कौन है? उसका जज कौन है? उसका शिक्षक कौन है? उसका चेंज मेकर कौन है? कौन है? आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे चेंज मेकर्स से बात कर रहे हैं, कुम्हार से, है ना? क्योंकि आप ही लोग जो हमारे देश का, समाज का, परिवार का भविष्य निर्माण करेंगे, वो आप ही लोग करेंगे। हमारी आशाएं आप ही लोगों से है कि आप ही लोग उन कुरीतियों का भी और उन अच्छी चीजों का भी भार आप ही लोगों को उठाएं। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने भाषण दिया है और मैं देख रही हूँ कि बाल विवाह को लेकर जो भी भाषण दिए, लड़कों की तुलना में बेटियां ज्यादा है। तो जब मंच तक का सफर बेटियों ने तय कर लिया है, मंच तक का सफर जब बेटियों ने तय कर लिया है, तो फिर हम लोग उनके पंखों को क्यों काटते हैं बाल विवाह कर? हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि लड़का पढ़ना भी नहीं चाहता, उड़ना भी नहीं चाहता, फिर पेरेंट्स बोलते हैं उड़ बेटा उड़, तुझे अभी उड़ना है। लेकिन बेटी जो उड़ना चाहती है, हम उसके पंखों को काट देते हैं, कभी बाल विवाह करवा के, कभी पढ़ाई छुड़वा के, और ना जाने कितनी चीजों में उसपे बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स लगा के या उसके पैरों में बेड़िया डाल के। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आप लोगों का रोल क्या हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है बाल विवाह क्यों होता है। अभी अगर आप लोग जब भाषण सुन रहे थे तो आप सभी लोगों के मन में दो चीजें तो जरूर आई है। पहली ये, आप में से किसी का बाल विवाह हुआ होगा तो वो दाएं बाएं देख रहा होगा कि हाँ मेरा भी हुआ है, मैं नहीं जानती किसी का हुआ है तो। और आधे सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो बाल विवाह हुआ ही नहीं है, हमारे किस काम का है ना? तो दोनों ही थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन आप लोग बेशक इस एज को पार कर गए हैं कि आप लोगों का बाल विवाह नहीं हुआ, लेकिन आपके जैसी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो समाज के इस समावेशी विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं या पीछे छूटने वाली हैं। अभी जब 12 तारीख को देव उठनी 11 आएगी, जब शादियों के सावे स्टार्ट होंगे और आपके आसपास में 18 साल से कम उम्र की बेटी और 21 साल से कम उम्र के बेटे को बाल विवाह जैसे बंधन में बांध दिया जाएगा, राइट? अब आप लोगों को पहले तो ये समझ लो कि भाई बाल विवाह कुरीति है, वो विवाह नहीं है। जब भी आप बाल विवाह का नाम आता है तो सोचते हो कि हम लोग तो चल देंगे एकदम तैयार व्यार होके और वहां पे विवाह हो रहा है। कोई विवाह नहीं हो रहा है। आप सभी लोग अपराधी हो, आप लोग उस अपराध में शामिल हो रहे हो, वो एक कुरीति है। आपको पहले तो अपने दिमाग में ये थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है क्या बाल विवाह होगा, मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि आप जो बच्चे हैं, हमारा सिर्फ ये भी तो पर्पस नहीं है लाइफ में कि भाई मैं तो आया हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दी थी, बस मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है, दिन रात अंधाधुंध, और फिर एक अच्छे से व्यक्ति से शादी कर लेनी है, राम जैसे या सीता जैसे, और फिर मेरे 2 बच्चे हों, लड़का और लड़की, और मेरा जीवन सेट है, एक कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, हो गया। समाज के प्रति भी तो कोई दायित्व है ना हमारा। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो सर ने बताया, हमने वृक्षारोपण को लेकर एक अभियान शुरू किया था और उसमें कोशिश की थी कि सभी लोग जो वृक्ष है उनको अपना भाई मानेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि समाज के जो लड़की जिसका बाल विवाह हो रहा है या जिस लड़के का बाल विवाह हो रहा है वो भी तो आपके भाई बहन हो सकते हैं ना? ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आज ये सोच लूं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सर सोच ले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, टीचर सोच ले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर सोच ले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर समाज कहां से बनेगा? समाज तो हम जैसे लोगों से तो बना है। समाज क्या है? आप, मैं, ये और हम सभी लोग, यही समाज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चेंज मेकर बनना है। आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना है, अवेयर होना है कि अभी आने वाले टाइम में, अभी तो फिलहाल वो टाइम है, और आने वाले और भी भविष्य में किसी का अगर बाल विवाह हो रहा है तो आप उसकी सूचना सबसे पहले कानूनी स्तर पे अगर हम लोग देखें तो आपके पास में पुलिस थाना है, हेल्पलाइन नंबर है 1098, और जो जिला विधिक प्राधिकरण का जो नंबर है 5100, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेज
कि भाई हम लोग तो कॉल नहीं करेंगे, हमें तो डर लगता है। कोई डरने की बात नहीं है, जैसा सर आपको बताएंगे कि आपका नाम बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप उस स्थिति में भी नहीं पहुंच रहे कि नहीं हम तो उतना तो जीवन में फेसबुक की रील्स घंटों देख लेंगे, 4 घंटे किसी पे फोन पे बात कर लेंगे, लेकिन हम इतना लोड नहीं ले पाएंगे कि हम 30 सेकेंड कानून के जो प्रहरी है उनको कॉल करके बता दे, तो इतना तो कर सकते हो कि अपने आसपास में जो भी समझदार लोग हैं या आपको लगता है कि ये बंदा समाज का प्रहरी है, इसको तो मैं अवगत करवा दूं, इतना तो कर सकते हो सकता है कि आपको लगे कि मैं उस बेटी या बेटे के पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकता, उनको नहीं समझा सकते, नहीं होगी वो कैपेसिटी, पर है। लेकिन अगर नहीं है तो किसी को तो अवगत करवा दो। अब बहुत छोटी सी चीज होती है, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और जिन बच्चियों से मैं इंटरेक्शन करती हूँ तो बहुत नॉर्मल सी चीज हम लोग देखते हैं ना, अरे जैसा लाखों रुपए लगाए हैं, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या ही फायदा है रोकने का, है ना? या फिर हम लोग ये सरदर्द क्यों ले। देखिए आप सभी लोग है ना, सबको पता है क्या गलत और क्या सही है। जिस उम्र में आप लोग हो ना, आपको सारी समझ है, बेशक वो सोशल मीडिया के जरिए आई हो, एजुकेशन के जरिए आई हो, किताबों के जरिए आई हो, या किसी भी जरिए से आई हो, लेकिन आप सभी लोगों को पता है ये सोसाइटी में गलत हो रहा है। अगर कोई किसी को पीट रहा है तो ये गलत है। अगर उसका 18 साल से छोटी उम्र में विवाह हो रहा है, बाल विवाह, तो गलत है। बस थोड़ा सा क्या होता है ना, हम पुश नहीं करते हैं खुद को, हमें लगता है क्यों हम लोग पेन लें। आप लोगों को पेन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग जब उस बच्ची में देखेंगे ना कि छोटी सी उम्र की बच्ची का जब विवाह कर दिया जाता है और पूरी जिंदगी वो जो जर्नी जीती है ना, तो उसके मुंह से शायद वो गाना सुना ना, अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो। क्यों हमें ऐसा समाज बना जहाँ पे कोई बच्ची अपने मन में किसी दिन बाल विवाह के कारण जब वो उत्पीड़न झेल रही हो और वो रोते रोते सोच रही हो कि भाई भगवान अगले जन्म में मुझे बेटी मत बनाना, अगले जन्म में मुझे गरीब घर में मत पैदा करना, अगले जन्म में मुझे ये घर मत देना, अगले जन्म में लेना ही नहीं चाहती, भगवान मुझे उठा ले। कितनी अवस्थाएं एक बेटी के जीवन में कैसे आती है, और सिर्फ बेटी नहीं, बेटे के जीवन में भी आती है। आप लोग किसी चीज से अछूते नहीं हो। अगर लड़के यहाँ पे खुश हो रहे हो तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी का बोझ आप लोग भी झेल रहे हो। और ये जो आए दिन आप लोग कंप्लेन करते हो ना, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है। ये इतना खूबसूरत समाज आप ही लोगों ने तो बनाया है, क्योंकि जहां जहां आपका रोल होना चाहिए था वहां वहां आप लोग चुप थे, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में जो व्यवस्था है वो बहुत खूबसूरत हो, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जहां भी चीजें गलत हो रही है वहां पे अपनी आवाज उठाइए। हमारे जीवन में एक आवाज है जिससे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन एक आवाज तो हमारे मन की भी होती है ना, आंतरिक आवाज। तो उस आंतरिक आवाज को थोड़ा सा जगाने की, अवेयर करने की जरूरत है। तभी आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि ये समाज मेरा भी है, ये समाज मेरा भी घर है। तभी तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी जो आप लोग बातें करते हो तो वो जस्टिफाइड है, अदरवाइज वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप लोग गूंगी बहरे बने बैठे हो तो आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से, ना गवर्नमेंट से, ना पॉलिटिक्स से, किसी से भी नहीं। लेकिन अगर आपने अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले किया है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग क्रांतिकारी बन जाओ, झांसी की रानी बन जाओ, नो, देयर इज नो नीड टू डू दिस, या कोई माउंटेन या एवरेस्ट फतेह करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम करना है। अगर आपको लग रहा है, एक कॉल करना है और आपको बताना है कि जी यहाँ पे बगल में बाल विवाह हो रहा है, आपको अपना नाम भी नहीं पता है। अगर आपको लगता है उतनी हिम्मत नहीं है, तो कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई अधिकारी है, उसको जाके बताना है। और डरना क्यों है? डरे तो वो जो गलत चीज कर रहा है ना, हम तो गलत चीजों को सही करने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि बाल विवाह आने वाले 2-3 दिन बाद में बहुत बड़ा जो सावा है, और जो अभी विवाह का जो सीजन आ गया है, उसमें आप लोगों को सजग रहना है कि आपके आसपास में किसी का भी बाल विवाह ना हो। दूसरी चीज, हमारे दिमाग में चीज आती है, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। किसी भी बेटी का जो जीवन है ना, वो जो खराब होता है, उससे महंगा नहीं है वो अरेंजमेंट की लाखों रुपए हमने लगा दिए हैं और आप लोग सोचते हो कि अरे इसके पिता का क्या होगा, इसके माँ का क्या होगा। अगर आप इतना ही उनके बारे में सोच रहे तो एक बार उस बच्ची और बच्चे के बारे में सोचिए कि इनका क्या होगा। तो बस थोड़ा सा थॉट्स को ट्विस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे जितनी भी लड़ाइयाँ है ना हमारे समाज
रिवाइव कर दिया ना, चीजें अपने आप ठीक होने चालू हो जाएंगी। चाहे वो सीमा पे लड़ाई की बात हो, चाहे वो हमारे आंतरिक लड़ाई की बात हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्प्यूट्स की बात हो। आपको क्या लगता है और किस चीज की लड़ाई है? इट्स नॉट अबाउट मनी की, पैसे की, जगह की, जमीन की, किसी की भी लड़ाई है, ये तो सोच की लड़ाई है। जिस दिन हमारे पेरेंट्स इतने कन्विंस हो गए कि मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है, मुझे बस उसको मौका देने की जरूरत है, जिस दिन हमारे पेरेंट्स ये समझने में कन्विंस हो गए कि गरीबी है, समाज का प्रेशर है, कुछ भी है, मेरी बेटी 80% नहीं ला रही, लेकिन जी मेरी बेटी सिलाई बहुत अच्छी कर सकती है, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बन रही है, लेकिन मेरी बेटी फार्मिंग बहुत अच्छी कर सकती है। अगर जिस दिन ये थॉट्स रिवाइव हो गए ना, और जिस दिन माता पिता ने ये समझ लिया कि मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरा कर्तव्य इतना है कि मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर खुशहाल देखूं, मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूं, एक ऐसे घर में मैं अपनी बेटी को दूं, तो उस दिन ये जितनी भी ये जो साइकिल बना हुआ है कि हम लोग बात कर रहे थे कि 1929